हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए मैथ का त्रिभुज चैप्टर का एक्सरसाइज 6.1 से बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको जो है समरूप त्रिभुज से संबंधित जो है प्रश्न है, तो जानेंगे हम कि समरूप मतलब क्या होता है, समरूप त्रिभुज का क्या कंडीशन होता है और कौन सी ऐसी आकृति है जो समरूप होती है। तो उसको जो है देखते हम लोग इस चैप्टर के आधार पर। क्लास 10th मैथमेटिक्स है। ये जो है ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। इसमें हम लोग को जो है ना समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समरूप मतलब सिमिलर। सिमिलर का मतलब क्या होता है? जब दो एक जैसी आकृति होती है, यानी रूप में जब समान होता है। जैसे मान लीजिए एक सर्कल है, दूसरा एक सर्कल है, ये दोनों जो है क्या हो गया, एक दूसरे का सिमिलर हो गया। और ये जो है सिमिलर का साइन है। उसी प्रकार से जैसे देखिएगा आप स्क्वायर वाला, जैसे मान लीजिए यह एक स्क्वायर है जिसकी सभी साइड इक्वल है, दूसरा ये स्क्वायर है आपका, इसका भी सभी साइड जो इक्वल है। ये दोनों जो है एक दूसरे का सिमिलर है। यानी सर्कल हो गया, स्क्वायर हो गया, सर्कल का मतलब ब्रीथ, ये वर्ग हो गया। इसी प्रकार से जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, ऐसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो समबाहु त्रिभुज होती है। तो जैसे मान लीजिए ये है ए है, ये 2a 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 है, दोनों जो है सिमिलर है। इसी प्रकार से बहुत ऐसी आकृति है जो एक दूसरे का सिमिलर होता है। जैसे मान लो लाइन सेगमेंट्स, रेखाखंड, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार से ये जो है, जैसे मान लीजिए PQ है, MN है, यह भी एक दूसरे का सिमिलर है। तो सिमिलर के बारे में हम लोग समझ गए। अब एक सिमिलर में बहुत सी आकृतियाँ आती है। जैसे मान लीजिए आपको, अब देखिए कोई अगर ट्रायंगल से है समरूप होगी तो उसका क्या कंडीशन होगा? त्रिभुज के समरूप होने का कंडीशन यानी शर्त, कंडीशंस, क्या शर्तें हो सकती है? इसका जो है एक हो गया आपको, फर्स्ट कंडीशन हो गया आपको, जब दोनों त्रिभुज समान कोणिक होगा। अर्थात जैसे मान लीजिए यह एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल ये है, दोनों के साइज में अपना डिफरेंस है, लेकिन दोनों का एंगल जो है वो अगर सेम है, अगर यह A जो है वो P के इक्वल है, B जो है वो Q के इक्वल है और C जो है अगर R के इक्वल है, तो ये दोनों इस कंडीशन से समान कोणिक होने से, यानी दोनों के संगत कोण समान है, उस स्थिति में दोनों जो है सिमिलर हो गया। अब जो है दूसरा कंडीशन है, जब दोनों त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती
होती है तब, यानी आपको जो यही त्रिभुज अगर हम ले लेते हैं तो ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। ये जब होगा तो ये दोनों ट्रायंगल जो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज के समरूप होने का दो कंडीशन समझ गए। अब है कि बहुभुज भी भुजाओं की संख्या अगर समान होती है तो वह जो है तब यानी क्या कहते हैं समरूप होगा जब संगत कोण जो है उसका बराबर होगा और भुजा समानुपाती होगी, यानी दोनों की भुजा समान हो और संगत कोण बराबर हो, तो उस कंडीशन में दोनों जो है और भुजाओं की अनुपात भी समान हो, तब जाकर के दोनों बहुभुज जो आपस में समरूप होते हैं। तो ये जो समरूप की कुछ बेसिक कंसेप्ट था। अब देखते हैं हम लोग 6.1 में क्या कर। 6.1 में जो है आपको दिया हुआ कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फर्स्ट नंबर में दिया हुआ फर्स्ट है सभी वृत्त डैश होते हैं तो सर्वांगसम समरूप। तो वृत्त के बारे में अभी हमने बताया था कि जो है समरूप होंगे। उसके बाद जो है सर्वांगसम होने के लिए उसको जो है दोनों की त्रिज्या समान होती है। सर्वांगसम जो है ना आप जो है ना 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये समरूप होंगे। उसी प्रकार से फिर अगला जो है आपका क्वेश्चन है सभी वर्ग डैश होते हैं तो समरूप होंगे। अभी वर्ग के बारे में बताया, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में बता चुके हैं। सभी भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके, या अभी बताया कि उसके संगत कोण समान होगा या बराबर यहाँ पर लिखा है, और उनकी संगत भुजाएं जो है समानुपाती होगी, तब जाकर के। दूसरा क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न उदाहरण दीजिए समरूप आकृतियाँ, जैसे वृत्त हो गया, ट्रायंगल हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, वर्ग और आयत हो गया, तो समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज, इस तरह से। और ये 3 नंबर में जो है ना आपको दिया हुआ है कि इसमें जो ये समरूप नहीं होगा क्योंकि भुजा समानुपाती है, लेकिन कोण जो है दोनों का क्या है कि समान नहीं है, इसलिए करके ये जो है दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं होगा। तो इस एक्सरसाइज जो है 6.1 का फर्स्ट नंबर का फर्स्ट का जो है वो हो गया यहाँ पर समरूप। सेकेंड नंबर में सभी वर्ग होते हैं, ये भी हो गया आपको समरूप। थर्ड नंबर में काढ़ा सभी डैश त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज। उसके बाद है फोर्थ नंबर है इसका, काढ़ा की डैश भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उसके संगत कोण, एक में हो गया बराबर और दूसरा खाली जगह में हो गया आपको समानुपाती। तो इस प्रकार से एक का चारों विकल्प हो गया आपका। दूसरा नंबर में है फर्स्ट में कहता है समरूप आकृति, तो दो वृत्त हो गया, दो समबाहु त्रिभुज, और इसका दूसरा नंबर हो गया ऐसी आकृति, तो वर्ग आयत दे दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के समरूप नहीं है। उसी प्रकार से दूसरा दे सकते हैं समबाहु त्रिभुज
और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। और इसका तीसरा नंबर है, बताइए कि चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो लिखना है नहीं। उसका अगर कारण कंडीशन पूछता तो देते कि ये समान कोणिक नहीं है, इसलिए जो है क्या हो गया, ये समरूप नहीं हुआ। तो इस प्रकार से 6.1 में बहुत ही सिंपल और बहुत कम सवाल था, तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका थ्योरम। थ्योरम जो है, फर्स्ट थ्योरम है, इसको जो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या आधारभूत समानुपाती प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। वो है आपको, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो ये हो गया आपका उसका थ्योरी। अब देखते हैं इसको प्रूव करके। तो आधारभूत समानुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय, इसका जो है देखते हैं। तो यह एक ट्रायंगल लिया हमने, ABC एक ट्रायंगल लिया। अब इसमें जो है PQ रेखाखंड लेते हैं जो BC के समांतर है और AB से P पर और AC से Q पर मिल रही है। अब हमने रचना में क्या किया, P से PN और Q से QM क्रमशः AC और AM पर लंब डाला। इसी को भाषा में लिख देना है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ समांतर BC है, तो सिद्ध करना है कि AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, ये हमको सिद्ध करना है। रचना में हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, रचना PN लंब AC और QM लंब AB खींचा। इसके बाद PC और BQ को मिला दिया, PC और BQ को मिलाया। अब प्रूफ में देखिए, PQM लंब AB के आधार पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, तो क्या हो गया 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, सॉरी। इसी प्रकार
एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू हाफ इंटू, अब जो परपेंडिकुलर होता है तो एक रेखाखंड पर जो है ना एक बिंदु से एक ही परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए इसका भी परपेंडिकुलर जो है वही हो जाएगा। बेस हुआ पी बी और हाइट हो गया क्यू एम, इसलिए क्या हो गया, अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू हो गया हाफ इंटू ए पी इंटू क्यू एम बाय हाफ इंटू पी बी इंटू क्यू एम। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, क्यू एम से क्यू एम कैंसिल हो गया, तो इसके इक्वल टू कितना हो गया, ए पी बाय पी बी आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या हो गया, पी एन लम ए सी से जिस आधार पर हमने उधर बनाया उसी आधार पर डायरेक्ट हम इसको लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर में तो वही नाम है ए पी क्यू, खाली साइड चेंज कर गया है। अब बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी क्यू ए क्यू सी पी, तो क्या हो जाएगा ए क्यू बाय क्यू सी, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब खाली हम लोग जानते हैं, उसको नोट में लिख देते हैं कि ए कहीं आधार और ए कहीं समांतर रेखा पर बने त्रिभुज क्षेत्रफल में समान होता है। ठीक, इसलिए क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल से पी बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू सी पी, ऊपर में दोनों का बराबर है, इसलिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या हो गया, दो एक का लेफ्ट साइड दोनों का जो है इक्वल हो गया, इसलिए ए पी अपॉन पी बी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, यही हमको प्रूव करना था। इस प्रकार से ये हमारा जो है थ्योरम हो गया। अब इससे आधारित जो हम कई तरह का जो है ना इसका जो है बना सकते हैं। जैसे अब देखिए दोनों में जो है 1 ऐड करने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर क्या हो गया, ए पी वाई पी वी, क्योंकि मैथ में हम जो है समान अंक जो है दोनों पक्ष में जोड़ सकते हैं, तो जोड़ दिया हमने। अब इसका अगर लेंगे एलसीएम तब पी बी हो गया, तो ए पी प्लस पी बी आ गया, इधर जो आपको हो गया क्यू सी, तो ए क्यू प्लस क्यू सी। तो आप जब देखेंगे ट्रायंगल में तो क्या हो जाएगा, ए पी प्लस पी बी जो है वो हो गया ए बी बाय पी बी हो गया, इधर जो है ए सी बाय क्यू सी, तो यह एक दूसरा रेशियो निकल गया। इस प्रकार से हम इसको अगर उल्टा दें तो क्या हो जाएगा, पी बी बाय ए बी बराबर क्यू सी बाय ए सी, ये जो हमारा तीसरा रेशियो निकल गया। अब जो है एक में से दोनों पक्ष को घटाते हैं तो तीसरा निकल जाएगा, यानी इस प्रकार से हम जो है ए पी बाय ए बी बराबर ए क्यू बाय ए सी ये निकाल सकते हैं।
इस प्रकार से हम जो है ये सारे और इस पर जितना भी आधारित सवाल देगा वो सब जो है फिर आसानी से बन जाएगा। तब अब इस थ्योरम का जो है दूसरा इसका ठीक विलोम है प्रमेय 6.2। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसको देखते हैं प्रमेय नंबर 2, या इसको जो है ना NCERT के आधार पर जो है ना 6.2 भी कह सकते हैं। इसमें है क्या कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें एक रेखाखंड जो है दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटे। जैसे मान लीजिए ये जो है PQ रेखाखंड है जो इसको AP/PB या AQ/QC में बांट रहा है। तो हमको सिद्ध करना है कि PQ जो है वो BC के समांतर है। तो ये कल्पना कर लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ रेखा खंड AB तथा AC को समान अनुपात में बांटती है। तो सिद्ध करना है कि PQ समांतर BC। अब हम थोड़ा सा इसमें रचना कर लेते हैं। P से जो है BC के समांतर PD खींचा, ये रचना में लिख देते हैं। बिंदु P से PD समांतर BC खींचा। प्रूफ रचना से हमने PD समांतर BC खींचा है, ये रचना से है। इसलिए क्या हो गया, थेल्स प्रमेय के आधार पर AP/PB इक्वल टू AD/DC इक्वेशन फर्स्ट हो गया। लेकिन हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन से, लेकिन दिया है कि AP/PD इक्वल टू AQ/QC। ठीक, तो समीकरण 1 और 2 से आप देखेंगे तो क्या है कि दोनों का एक साइड जो है AP/PB और AP/PB, ये दोनों का एक साइड जो इक्वल है। उस कंडीशन में क्या हो गया कि AD/DC इक्वल टू हो गया AQ/QC। दोनों ओर एक जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, जोड़ के देखिए AD/DC प्लस 1 इक्वल टू हो गया AQ/QC प्लस 1। फिर LCM वाला फॉर्मूला पर आइए, तो ये हो गया DC, ये हो गया AD प्लस DC, इधर हो गया आपको QC, AQ प्लस QC। दोनों को जोड़ दीजिए, AD और DC जुटेगा तो AC हो जाएगा। यहाँ हो गया DC, इधर आपको जो है AQ और QC जुटेगा तो AC हो गया बाय QC। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अतः क्या हो गया, हमको DC इक्वल टू QC। यह तभी संभव होगा जब क्या हो जाएगा, D और Q बिंदु एक ही बिंदु पर होगा। तो एक ही बिंदु पर होगा तो क्या है कि PD समांतर है आपको BC ने,
तो इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर बी सी, यही आपको प्रूव करना था। इस प्रकार से ये जो आपका प्रूव हो गया। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। वैसे इसको जो है लोग समझता है कि बोरस ये बोरिंग चैप्टर है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टेड है अगर थोड़ा सा इसमें जो है कॉन्शियस रूप से ध्यान जाए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो। मेरे ख्याल से मैं इसको अच्छा से देने का कोशिश किया है।